हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग किसे कहते हैं? यदि आपको जॉब कोस्टिंग समझा गया तो बैच कोस्टिंग भी आ जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास आगे जॉब कोस्टिंग कोई जॉब हमारे पास समझो 15 कस्टमर है, 15 कस्टमर है ना। तो उसमें हम जॉब कोस्टिंग में क्या करते थे, 15 जॉब मान लेते थे, है ना, 15, और हर एक जॉब की कोस्ट शीट बनाते थे, है ना, ऐसे ही करते थे। तो मतलब कि क्यों, हर ऑर्डर हर कस्टमर से अलग अलग आया, उसकी कॉस्ट शीट बना ली और हमने उसकी क्या निकाल दी, टोटल कॉस्ट निकाल दी, है ना, और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल दी और उससे चार्ज कर लिया। लेकिन बैच कॉस्टिंग में क्या किया, 15 कस्टमर देखे हमने पहले, है ना, फिर 15 में से देखा कि कौन से कस्टमर की एक जैसी रिक्वायरमेंट है। 15 में से कौन सी कस्टमर की एक जैसी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है 15 में से 3 की एक जैसी थी, 4 की एक जैसी थी, 4 3 7 और 7 5 12, 5 की एक जैसी थी और 3, है ना। ऐसे मैंने 4 ग्रुप बना लिए। 15 में से हम 4 ग्रुप बना लिए, 4 ग्रुप बना लिए। और ए जैसे पहले ग्रुप में तीन 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 कस्टमर, और दूसरे ग्रुप में 4 कस्टमर, तीसरे ग्रुप में 5 कस्टमर और चौथे ग्रुप में 3 कस्टमर। इस टाइप से मैंने 4 ग्रुप बना लिए। और यहाँ कहने का मतलब है कि है जॉब कोस्टिंग। मेरी बात सारी समझ रहे हैं? जैसे कि पहले मैं क्या करती थी, एक एक की एक जैसे 15 है तो 15 जॉब मान के 15 कोस्ट शीट बनाती थी, समझ के। अब इसमें क्या किया मैंने, एक जैसे लोगों को इकट्ठा कर दिया। एक जैसे लोग मतलब जिनकी सेम ही, जिन्होंने एक जैसे चेयर का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक जैसी चेयर का ऑर्डर दिया हुआ, तो उन्होंने क्या किया ना, जिन्होंने एक जैसी चेयर का ऑर्डर दिया हुआ है वो 3 लोग थे, है ना। और दूसरा जिसने एक जैसे टेबल का ऑर्डर दिया है वो 4 लोग थे। जिन्होंने एक जैसी अलमीरा का ऑर्डर दिया है वो 5 लोग थे, ठीक है। जिन्होंने एक जैसे मतलब कि किचन की अलमीरा का दिया है वो 3 थे, ठीक है, एक जैसे दिया है। तो अलग अलग कोस्ट शीट बनाने से अच्छा ना मैं उनके ग्रुप की बना लूँ। जैसे पहले 3 का एक जैसा ऑर्डर है तो मैं क्योंकि मुझे तीनों की एक कोस्ट शीट बनाऊंगी, है ना, तो वो क्या होगी, बैच कोस्टिंग। मतलब कि तीनों की, क्योंकि जो तीनों कस्टमर है तीनों ने एक एक ऑर्डर दिया तो क्या होगा, या अलग अलग क्वांटिटी का भी दिया, पर यूनिट तो सेम ही होगी ना, क्योंकि तीनों का काम एक जैसा है, ठीक है। तो इसको क्या कहूँगी मैंने 4 बैच बना दिए 15 में से। पहले मैं क्या बनाती थी, 15 जो बनाती थी ना, अभी इस एग्जाम्पल में मैंने क्या बना दिए, 4 बैच बना दिए। पहले बैच में 3 कस्टमर, दूसरे बैच में 4 कस्टमर, तीसरे में 5 कस्टमर, चौथे में 3 कस्टमर। इस टाइप से बैच बना दिए। और इसमें क्या बना दी, कोस्ट शीट पहले बैच की, दूसरे कोस्ट शीट 5 में, और इतने सेम है। मतलब उसमें मैंने क्या कर दिया, यदि मैं इसको बैच जॉब में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, जैसे जॉब से जॉब समय बाई चांस इन्हीं 15 की 15 जॉब बनाई थी, तो उसमें 3 कस्टमर जो एक जैसे थे उनको इकट्ठा किया तो वो क्या बन गया, बैच कोस्टिंग बन गया, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बैच कोस्टिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ जॉब कोस्टिंग। ये सेम ही है जैसे अनदर फॉर्म ऑफ जॉब कोस्टिंग है। अंडर दिस मेथड होमोजेनियस प्रोडक्ट आर टेकन एज कोस्ट यूनिट। मतलब कि पहले कोस्ट यूनिट किसको लेते थे, सिर्फ एक कस्टमर की एक जॉब, है ना, दूसरे कस्टमर की। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल ली, 15 लोगों ने ऑर्डर दिए तो 15 कोस्ट यूनिट थी। लेकिन हमने क्या किया, 15 कोस्ट यूनिट को में हमने ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए। तो पहला ग्रुप मतलब कि कोस्ट यूनिट, दूसरा ग्रुप कोस्ट यूनिट, तीसरा ग्रुप कोस्ट यूनिट। हमारे पास चार कोस्ट यूनिट है। यदि हम पहली वाली एग्जांपल लें 15 की जॉब कोस्टिंग की, तो हमारे पास 15 कोस्ट यूनिट हो गए। तो इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट आर टेकन एज 1 कोस्ट यूनिट, है ना। इस टाइप से आ गया। बैच कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट और यूनिट और आर्टिकल। हर एक बैच का, जैसे मैंने बोला पहले वाले बैच में 3, दूसरे में 4, उनमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। नंबर वेरी फ्रॉम वन बैच टू अनदर। देखो मैंने आपके पास सामने एग्जांपल ही अलग अलग ली कि हर बैच के नंबर ऑफ अलग अलग है, ठीक है, कस्टमर अलग अलग है। जैसे पहले बैच में मैंने 3 लिए, दूसरे में 4, तीसरे में 5, है ना, चौथे में 3 लिए। मतलब कि नंबर ऑफ हर बैच के जो नंबर ऑफ जॉब है अलग अलग है। हैंस बैच कॉस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट और आर्टिकल पर यूनिट। देखो बैच यूनिट में हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर टोटल यूनिट डिवाइडेड कर देंगे तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। यदि किसी ने 500 यूनिट का ऑर्डर दिया तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि दूसरे कस्टमर ने सेम ही बैच के अंदर 1000 यूनिट का दिया है, 1000 गुना वो वाला रेट कर देंगे, है ना। तो इस ढंग से कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, बैच कोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। फिर भी बैच कोस्टिंग इज नथिंग बट ए मॉडिफाइड form of job costing in which cost is calculated for each job batch of production. This method of costing is applicable in those manufacturing unit where article are manufactured in defined batch,
ठीक है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज लोड कोस्टिंग। लोड कोस्टिंग देखो दूसरा नाम ये याद रखना, बैच कोस्टिंग को दूसरा नाम क्या दे दिया है, लोड कोस्टिंग को क्या गया, जैसे कि हमने 3 का लोड बना दिया, 4 का लोड बना दिया, 5 का लोड बना दिया, 3 का, है ना। देखो हमारे पास 4 बैच बने, यदि देखिए 4 कोस्ट शीट बनेंगी, क्योंकि पहले जॉब कोस्टिंग में क्या थी 15 कोस्ट सेंटर थे तो 15 कोस्ट शीट बनी, तो हमने एक जैसे को इकट्ठा कर दिया, तो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, बस वही बात है, एक जैसे लोगों का ग्रुप बना दिया, जैसे बीकॉम 1, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फाइनल, है ना। तो ये बैच बन गए। यदि मैं कहूँ कि मैं हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाऊँगी, तो यदि 100 बच्चा तीनों क्लास में तो 100 जॉब्स बन गई, है ना, इस टाइप से, है ना। कहाँ 100 जॉब्स बन पर मुझे 300 जॉब पर काम करना पड़ेगा, कहाँ मैं 3 क्लासेस को पढ़ाऊँगी, वो बैच बन गए, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुली एम्प्लॉयड इन ड्रग इंडस्ट्रीज, रेडीमेड, जिनके एक जैसे जैसे बच्चों इस साइज के बच्चे, जैसे स्कूल की ड्रेस है ना, तो जैसे 24 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर, तो मतलब वो ग्रुप बना दिया ना, उसको बैच कोस्टिंग होगी। गारमेंट्स फैक्ट्री, वॉचेस, रेडियो, मोटर्स, कार, कंप्यूटर, टेलीविज़न, वहाँ पर बैच कोस्टिंग का सिस्टम अपनाया जाता है, ठीक है। और बैच कोस्टिंग में क्या है, सेपरेट कोस्ट शीट आर मेंटेन फॉर ईच बैच और प्रोड्यूस असाइनिंग ए बैच नंबर। उसको जैसे पहले मैं क्या कहती थी, पिछले में जॉब कोस्ट शीट कहती थी, है ना। अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ली, 15 कस्टमर है तो 15 जॉब कोस्ट शीट बननी थी। यदि अब मैंने उसको बैच में कन्वर्ट कर दिया, आप कितनी बनेगी बैच कोस्ट शीट, कितनी बनेगी 4 बनेगी, ठीक है। और हर बैच को हमने क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4, मैंने 4 नंबर दे दिए, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकलेगी, टोटल कॉस्ट फॉर द बैच, एक बैच की टोटल कॉस्ट और एक बैच में कितने नंबर ऑफ यूनिट है आ जाएगी, ठीक है। फिर भी ICMA लंदन ने इसकी डेफिनेशन दी है बैच की, बैच कोस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग विच अप्लाइज वेयर सिमिलर आर्टिकल आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैच आइदर फॉर सेल और यूज विद इन द कंपनी, ठीक है, समझ गए। मतलब कि हम ये मानते हैं कि सभी पहले जॉब कोस्टिंग क्या मानते थे, सभी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग है, तब जॉब कोस्टिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जो हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं वो कुछ लोगों के एक जैसे हैं, तो उस एक जैसे लोगों को इकट्ठा बैच बना दिया, उससे क्या होगा, तो हमें हर काम में आसानी होगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। हमने क्या करना, इकट्ठी बनाई तो पर यूनिट निकाली, उनसे मल्टीप्लाई कर दी, जिसने ज़्यादा लिए यूनिट उससे उसकी कॉस्ट ज़्यादा बन जाएगी, जिसने कम लिए यूनिट मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी। पहले इकट्ठे कर लो काम, है ना। जैसे कि समझो 3 लोग थे ना, एक की ऑर्डर थे 100, दूसरे के 300 और चौथे के थे 400 ऑर्डर, है ना। 4 3 7 8 800 ऑर्डर आए ना, 800 यूनिट का ऑर्डर आया, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं देखूँगी कि मेरे पास तीन कस्टमर है, मैं 800 यूनिट की कॉस्ट शीट बनाऊँगी, ठीक है। उसमें सब कुछ डालूंगी, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट आपको पता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स डालूंगी, है ना, वैसे ही कॉस्ट शीट बनाऊंगी। फिर उसका टोटल कॉस्ट निकाल के 800 यूनिट की डिवाइड बाय 800 यूनिट कर दूंगी, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। जो मिस्टर ए है उसने 100 यूनिट लेने, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मिस्टर बी जिसने 300 लिए उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मिस्टर सी जिसने 400 यूनिट लिए उसको 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। एक कॉस्ट यूनिट यहाँ क्या है, बैच विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल, सेम ही है ना, जैसे मैंने बोला एक ही जैसे आर्टिकल, विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट वन और मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर से मुझे एग्जांपल मैंने आपके सामने ले ली, 15 पिछले हमारे टॉपिक में 15 को जॉब कोस्ट शीट बननी थी, है ना। फिर हमने देखा हमने 15 क्यों बनाई, हम तो उनमें से चार ही बैच बनने थे, क्योंकि 4 ग्रुप में कन्वर्ट कर दो तो एक जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 4 ग्रुप में। तो पहले ग्रुप में 3 कस्टमर डाल दिए, दूसरे में 4 कस्टमर डाल दिए, तीसरे में 5 कस्टमर डाल दिए, चौथे में 3 कस्टमर डाल दिया। जो एक जैसे थे उनको एक बैच कहा गया, ठीक है। जो दूसरे में एक जैसी रिक्वायरमेंट थी उनको दूसरा बैच कहा गया। ऐसे हमारे पास 4 बैच बन गए, ठीक है। हो सकता है एक ही बैच के अंदर जो हमारे पास 3 कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, मतलब रिक्वायरमेंट का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, पर यूनिट निकाल लेंगे, फिर जितनी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट उससे मल्टीप्लाई करके उनसे उतना उस हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे बैच कोस्टिंग किसे कहते हैं, ठीक है।